हेलो दोस्तों, आर ओ के इस हिंदी मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट बिल्कुल पेपर पैटर्न पर ही आधारित, तो इस टेस्ट को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। यदि आप इसमें 50 से 51 क्वेश्चन सही करते हैं तो ये आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा। तो टेस्ट के तौर पर आप इस टेस्ट को लगाइएगा। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 1 है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? एक यहाँ पर सही विलोम युग्म है, उसी का चयन कर लेना है। राइट होगा ऑप्शन डी, राग का विलोम शब्द द्विवेश होता है। राग का अर्थ मैंने आपको बताया था प्रेम होता है, और प्रेम का विलोम द्विवेश होता है। प्रश्न नंबर आपका 2 है, सामिस शब्द का विलोम क्या है? सामिस शब्द का विलोम, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, निरामिस। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आमिष का विलोम शब्द क्या होता है, तो तब भी आपको आंसर निरामिस ही लगाना है। यानी आमिष हो या सामिस हो, दोनों का ही विलोम शब्द निरामिस होता है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आप आंसर लगाइएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लौकिक का सांसारिक दिया गया है, जो कि गलत है। लौकिक का विलोम शब्द अलौकिक होता है, जबकि ऋत का अनृत होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, स्थावर का जंगम विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 5, शुद्ध विपरीत अर्थ युग्म विकल्प है। एक यहाँ पर इस प्रश्न में केवल आपको सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें सभी विलोम शब्द सही लिखे हुए हैं। तो चलिए लगाते हैं। अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष होता है, ये सही लिखा हुआ है। अभिज्ञ का विज्ञ दिया गया, जो कि गलत है। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है। अनुराग का विराग होता है, ये सही है यहाँ पर। सरल का कठिन होता है, सम्मुख का विमुख होता है। क्षम्य का असम्य दिया गया, जो कि गलत है। ये इस प्रकार लिखा होना चाहिए था, अक्षम्य, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विज्ञ का सुविज्ञ दिया गया, जो कि गलत है। विज्ञ किसका विलोम शब्द होता है? अज्ञ का होता है। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। लघु का गुरु होता है। कर्त का अकर्त होता है। तो यहीं पर आपको डी विकल्प में सही आंसर मिलने वाला है। अनिवार्य का निर्वार्य, एकाग्रचित का अन्यमनस्क, अनुलोम का प्रतिलोम होता है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अच्छे से क्लास को कवर करने वाले हैं, बने रहिएगा लास्ट तक। प्रश्न नंबर लगाते हैं 6, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभी हमने आपको बताया अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, परंतु विज्ञ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? सर्वज्ञ, ऑप्शन सी राइट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। एक यहाँ पर अशुद्ध विलोम है, उसी का चयन कर लेना है। अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है, तो अशुद्ध वाले का ही चयन करना है। अभिमुख का उन्मुख दिया गया है, हर्षव का डिग्री दिया गया है, गणतंत्र का एक तंत्र दिया गया है, सृष्टि का प्रलय दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर अभिमुख का उन्मुख नहीं होता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि विमुख, विमुख का विलोम शब्द क्या होता है? उन्मुख होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8, अनुरक्त का उपयुक्त विलोम शब्द है। अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, अशुद्ध विलोम युग्म है। निंद का सस्तुत दिया गया है, निषिद्ध का विहित दिया गया है, निर्मल का अमल दिया गया है, इति का अथ दिया गया है। तो राइट होगा ऑप्शन सी। निर्मल का विलोम शब्द अमल नहीं होता है। हमने कराया था पिछले सेट में आपको, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है, मलिन। निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, मलिन मतलब गंदा होता है। अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 है, अभद्र शब्द का विलोम है। अभद्र का, तो भद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त विलोम है। शुद्ध वर्तनी युक्त विलोम का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। देख लीजिए, आर ओ के पेपर पैटर्न पर ही आपको एक क्लास देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर निरोग दिया गया है, सांसारिक, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, अतिष्टि और सावात्तिक
कनिष्ठ। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए बी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद सात्विक भी सही लिखा हुआ है, फिर आपका कनिष्ठ भी सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए राइट। यदि आप ए वाले को जानते थे, निरोग इस प्रकार नहीं लिखा जाता है। निरोग दोस्तों इस प्रकार लिखा जाता है, न पर बड़ी की मात्रा लगती है। तो ए देखिए ऑप्शन बी में था, इसको आप हटा सकते थे। ऑप्शन सी में था, इसको भी आप हटा सकते थे। ठीक है। और ये अतिष्ठी भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। तो यहाँ पर भी आपको विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। एक कर्तृ दिया गया है, अनुदित दिया गया है, पक्षीराज दिया गया है, सामग्री दिया गया है और इकाई दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लीजिए, एक कर्तृ सही लिखा हुआ है, पक्षीराज सही लिखा हुआ है, इकाई सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ए सी ई ऑप्शन बी राइट आंसर है। जबकि आपका अनुदित तो सही लिखा हुआ है, परंतु सामग्री सही नहीं लिखा हुआ है, सामग्री होता है, सामग्री ये होता है, तो ये गलत होगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 13 है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। अतिथि दिया गया है, ईर्ष्या दिया गया है, आशीर्वाद दिया गया है, सामर्थ्य दिया गया है, स्वास्थ्य दिया गया है। तो यहाँ पर ईर्ष्या सही लिखा हुआ है, सामर्थ्य सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद सही लिखा हुआ है। बी सी डी ऑप्शन डी राइट आंसर है। यदि आपने डी चुना है तो ये करेक्ट हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें, ये स्वास्थ्य लिखा हुआ है जो कि गलत है। स्वास्थ्य नहीं होता है, स वा अद स थ, ये होता है स्वास्थ्य। और अतिथि लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत है। कैसे लिखा होना चाहिए था? ये लिखा होना चाहिए था अ ती थी, ये होना चाहिए था करेक्ट। यहाँ पर थ लिखा था, ये गलत था। चलिए प्रश्न नंबर लिखते हैं नेक्स्ट। अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द वाली श्रृंखला यहाँ से शुरू हो जाती है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो महात्मय सही लिखा हुआ है, निरोग भी देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है, अहिल्या भी सही लिखा हुआ है, परंतु ये डी वाला आंसर हो जाएगा। अंतर ध्यान गलत लिखा हुआ है। ये किस प्रकार लिखा होना चाहिए था? देख लीजिए, अंतर ध्यान। तो यहाँ पर ये मात्रा लगी होनी चाहिए थी, जो कि ता पर लग रही है, धा पर लगी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो कौन कौन से शब्द यहाँ पर शुद्ध है उनका चयन करना है। कर्प्या लिखा हुआ है जो कि एक अशुद्ध शब्द है। पर्याय लिखा हुआ है, ये भी अशुद्ध शब्द है। जबकि नरक, कार्यक्रम और सदृश्य ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, सी और ई किस ऑप्शन में है? तो सी और ई ऑप्शन डी में है। तो डी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और डी था, ये तो गलत है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ए यहाँ पर भी तो ये गलत हो जाएगा, ए यहाँ पर भी तो ये गलत हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर राइट होगा। तो ये जो पहला दिया गया है कर्प्या, ये गलत है, ये इस प्रकार लिखा होना चाहिए था कर्प्या, ये होता है बिल्कुल शुद्ध रूप, देख लीजिए ध्यान से। और ये भी गलत लिखा हुआ है, पर्याय ऐसे लिखा होना चाहिए था, पर्याय। ठीक है, पाया में जो रह दिया गया ये गलत है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं दोस्तों 16। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यद्यपि वह मोटा था फिर भी तेज दौड़ता है। कृपया शीघ्र उत्तर दें। देखिए कृपया ऐसे लिखा जाता है। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, तो राइट होगा ऑप्शन डी। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने में शुद्ध लग रहा है, होना चाहिए था हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। मैं का यहाँ पर अनुचित प्रयोग है। प्रश्न नंबर आपका 17। इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, तो बिल्कुल ये आपका सही लिखा हुआ है। उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, उसने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, तो ये यहाँ पर गलत है। कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित रहें, ये भी सही है। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि आप आ गए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 18 है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। आपको विचार करना सही है गलत है। वह मंगलवार को व्रत रखता है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। वर्षा काल में बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यह गलत है। विंध्याचल भारत के मध्य में स्थित है, सही है। विंध्याचल अपने आप में क्या पर्वत है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 19 है। कामायनी के
रचिता जयशंकर प्रसाद इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है, या वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, या वचन संबंधी अशुद्धि है, या फिर दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धि है? यदि आपने ऑप्शन बी चुना तो सही है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। आप देख लीजिए यहाँ पर रचयिता लिखा गया जो कि गलत लिखा हुआ है। सही किस प्रकार लिखा जाता है? रचयिता ये लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला शुद्ध रूप होता है इसका। तो ऐसे आपको पेपर में ध्यान से प्रश्नों को लगाना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन कर लेना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों शब्द लिखा हुआ अपने आप में ही अशुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अन्य को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है, जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति न हो के लिए एक शब्द है। क्या उसको अनुवरी कहा जाएगा, अनुवरा कहा जाएगा, अनुवर कहा जाएगा, या अनुवरा कहा जाएगा? तो राइट होगा ऑप्शन डी, अनुर्वरा कहा जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 22 है, जो धन दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द है। तो राइट होगा ऑप्शन ए, अपव्ययी। इसके लिए क्या आएगा? एक शब्द अपव्ययी आएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। तो राइट होगा ऑप्शन सी, बढ़वानल। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला है। तो दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन सी, कष्ट साध्य। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 25वां प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुने। जंगल में लगने वाली आग, तो उसके लिए आएगा दावानल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 है, जो दिखाई न दे, उसके लिए एक शब्द क्या है? अदृश्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 27 है, जिसकी था न मिल सके, तो उसके लिए एक शब्द आएगा था। सी राइट है। ऐसा ही प्रश्न पत्र एग्जाम में मिलता है भाई। प्रश्न नंबर 28 है, जिस बच्चे के माता पिता मर गए हों, तो वह बच्चा अनाथ कहलाता है, यानी इसके लिए एक शब्द आएगा अनाथ। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जिसे भेदा न जा सके, जिसे भेदा न जा सके, क्या आएगा इसके लिए? सी हटा सकते हो आप, डी हटा सकते हो, ए और बी में आंसर है। तो राइट होगा ऑप्शन बी, अभेद। अभेद लिखा हुआ है, परंतु ये ऐसे भी लिखा जा सकता है अभेद, ये ठीक है, ऐसे है अभेद। तो अभेद भी यहाँ पर सही है, ठीक है, परंतु ये पहले वाला गलत होगा, छेद लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जो सबके आगे रहता है, उसके लिए एक शब्द आएगा, लेकिन नेता तो नहीं आएगा, कप्तान भी नहीं आएगा, नायक भी नहीं आएगा, तो एक ही बचा है, अग्रणी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 31 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। ठंड से उसके होंठ कब कपा रहे हैं, तो होंठ का तत्सम शब्द बताना है। तो ये भी यहाँ पर सभी को आप हटा सकते हो, डी राइट है, होस्ट। नेक्स्ट, चाम का तत्सम रूप क्या है? चाम का तत्सम रूप चरम, चारम या चमड़ा? ध्यान से लगाइए आंसर, ए राइट है, चरम। देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सेठ का राइट है डी, सेठी। याद कर लीजिए, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यह आपका तत्सम शब्द है, त्वयं, मेरे भाई हो, तो त्वयं का तद्भव शब्द बताना है। राइट होगा तुम, सी राइट है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तो बंदर का तत्सम शब्द बताना है। वन तो नहीं आएगा ना, बांदर, बंदरी या वानर, तो तत्सम शब्द गलती नहीं करनी है, ए राइट है, वानर। वह का तत्सम शब्द क्या होता है? वह होता है, ठीक है। ना पता हो तो ट्रिक, ये कुछ ट्रिक होती है, इनको याद रखना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द यहाँ पर तत्सम है, उस विकल्प का आपको चयन कर लेना है। तो राइट होगा ऑप्शन डी, नव्य श्रवणकार, तो ये बिल्कुल यहाँ पर अपने आप में तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से
उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। क्या आएगा यहाँ पर? उच्छ्वास, या फिर बी वाला ऑप्शन, या फिर सी या डी में से आंसर चुन लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तिष्ठ, ये आएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधु मंडप में बैठ गए, तो वधु का आपको बताना है तद्भव शब्द। तो राइट होगा ऑप्शन डी, दुल्हन। वधु, दुल्हन इसका तद्भव शब्द होता है, और वर का क्या होता है? दूल्हा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द है। एक तत्सम शब्द है, उल्लू खलाएगा या फिर उल्लू खनाएगा। बी को और सी को मैंने हटा दिया है। यदि आपने यहाँ पर डी चुना है तो बिल्कुल करेक्ट चुना है। ल नहीं आएगा, लास्ट में न आएगा, उल्लूखन। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से तत्सम शब्द है इमली, अम्लिका, अमिलिका, अम्लका। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लिका। ये क्या आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, उसका चयन कर लेना है। तो राइट होगा ऑप्शन डी, मेधावी। मेधावी आता है इसके साथ में। पिछला सेट यदि आपने किया होगा तो कुछ ना कुछ देखिए, प्रत्येक सेट से सीखने को मिलता है। कंटिन्यू आपको वॉच करना चाहिए, और जो हम कराते रहते हैं उसको जरूर वॉच किया करो भाई। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, शेयर अवश्य कर दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद रिक्त स्थान फिल करना है। क्या आएगा? दुबई कितना सुंदर देश है, और विशेषण आएगा दोस्तों, या फिर विधेय विशेषण आएगा। दोनों में से एक आंसर है, आपको ध्यान से उत्तर लगाना है। तो राइट होगा ऑप्शन डी, विधेय विशेषण। देखिए विधेय विशेषण क्यों आया है यहाँ पर? दुबई कितना सुंदर देश है, तो दुबई के बाद में दोस्तों लगा है कितना सुंदर देश है, तो विधेय विशेषण आएगा। यदि दुबई से पहले लगा होता तो विशेष से विशेषण हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, विशेषण शब्द का चयन करना है। राइट होगा ऑप्शन डी, पीले। पीले तो विशेषण है, यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? फूल की। नेक्स्ट, कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। बताइए, परिमाणवाचक होगा या फिर संख्यावाचक होगा? यदि आपने बी चुना है बिल्कुल गलत चुन लिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संख्यावाचक। कुछ बच्चे, तो यहाँ पर संख्या शो हो रही है, परंतु कुछ बच्चों के माध्यम से हो रही है। ठीक है, मात्रा का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं आएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मौसम आज कुछ सुहाना सा है। वाक्य में सुहाना शब्द किसकी परिचायक शब्द है? क्या विशेष है या फिर विशेषण है? बताइए क्या आंसर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपका विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, आपको वाक्य बना करके उसमें उन्नति शब्द को फिट करके आंसर निकाल लेना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। ठीक है, जैसे कि राहुल ने आज उन्नति की, तो उन्नति उसके लिए विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण तो वेरी इजी है, आप कर सकते हो। सी राइट है, पवित्र। नेक्स्ट, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था और उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। बताइए कौन सा आंसर आएगा? तो डी राइट आंसर होगा, उत्तम अवस्था। पहचान आसान है, यहाँ पर तम लगा हुआ है, और तम वाले कोई आपको देख लेना कि इसमें तम शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो आसानी से पहचान सकते हो। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है। आज वर्षा अधिक हुई है, इसमें तो विशेषण का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। सुनैना अच्छा
चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलना। क्या राइट आंसर होगा? तो राइट होगा ऑप्शन सी, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। चित्र कैसा बनाती है? अच्छा बनाती है ना, तो इसी में विशेषण का प्रयोग हो रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या ऑप्शन ए भी राइट आंसर हो सकता था? प्रश्न नंबर 50 है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? दशा, गंध। ध्यान से देख लीजिए, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? स्वाद या फिर स्थान? तो बताइए, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं में क्या बताया जा रहा है? एक तो आपको ऑप्शन दशा है और एक गंध है और दो ऊपर लिखे हैं स्वाद और स्थान। तो राइट होगा ऑप्शन डी, स्थान की विशेषता बताई जा रही है। इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर आपका 51 है, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द होता है भरमर। तो ये भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनाथ का, बेसहारा, यतीम, अनाड़ी, निराश्रित। तो वेरी इजी है, डी राइट, सी राइट है, अनाड़ी नहीं आएगा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, रात का पर्यायवाची शब्द है। रतन गर्भा दिया गया, अचला दिया गया है, धरित्री दिया गया है। तो अचला धरित्री किसके पर्यायवाची है? रतन गर्भा, पृथ्वी के हैं। तो डी राइट आंसर होगा, तमीर्षा। जीव का पर्यायवाची है, तो वचन तो देखिए नहीं आएगा, ध्वनि नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, रचना होता है जीव का पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिव का पर्यायवाची शब्द आपको चुन लेना है। राइट होगा ऑप्शन बी, रुद्र। ये शिव का पर्यायवाची शब्द है। शिवाल्य, रुद्रास, हरि ये दिए गए थे, तो राइट था बी ही। मार का पर्यायवाची शब्द है, तो किसका है ये? अनंग का है, बहुत पूछा जाता है। डी राइट आंसर है। सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। विडोला का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट होगा ऑप्शन सी, इंद्र का पर्यायवाची है। देखिए लास्ट में थोड़े इजी प्रश्न दिए हैं इसने, परंतु ऐसा ही प्रश्न पत्र बनता है। विद्यार्थी जो है 45 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, उससे आगे जो करने होते हैं वो प्लस पॉइंट में होते हैं। आप जो है 52 कीजिए, बेस्ट स्कोर है, मैं तो बेस्ट कह दूँगा इसको। और यदि आप 54-55 कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद में, तो ये तो गुड रहेगा ही रहेगा। ठीक है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो राइट होगा ऑप्शन डी, करवाल। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तलवार के। आग शब्द का पर्यायवाची है, तो वेश वानर, बी राइट है। वीडियो का लास्ट और अंतिम पर्सन है, आप प्लेलिस्ट में जा करके हिंदी की और भी वीडियो कंटिन्यू वीडियो वॉच कर सकते हो। ठीक है। और क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए आपसे लाइक करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम आपके लिए आगे भी अच्छा कुछ लेकर आते रहें और आप आरओ में एक अच्छा स्कोर कर सको। कमल शब्द का पर्यायवाची है, तो कमल का होगा ताम्रस, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। अम्बु जो जल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।